नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। आपको पता है 17 फरवरी और 18 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है और इसके साथ 11 फरवरी को होने वाला आर का एग्ज़ाम भी है। तो यूपी स्पेशल में आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य मैं आपके साथियों लेके आया हूँ। थ्योरिकल पढ़ना है पहले आपको साथियों, बहुत ही कम समय में। और जितने भी लोक नृत्य से क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के सारे एग्जामों में लोक नृत्य से संबंधित, वो आपके एक ही वीडियो में मैं सारे ले आया हूँ साथियों। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर साथियों, बहुत कम समय में बहुत ही शॉर्ट नोट्स के जरिए से आपको करा रहा हूँ। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई से एग्जाम से ही। यूपी का तो पुलिस का और आर के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली साथियों, पूरा जरूर देखें और नोट डाउन कर लेना साथियों। हम सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स यूपी जीके स्पेशल, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हमने इस वीडियो में लिया है। उसके बाद हम धीरे धीरे और वीडियो में भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं साथियों। पूरी वीडियो देखें और सुने अच्छे से और नोट डाउन कर लें। पक्का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पक्का कह रहा हूँ मैं इस बात से। चलिए, तो क्वेश्चन मतलब पहले हम पढ़ेंगे थ्योरिकल, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्या है, ख्याल नृत्य। तो ख्याल नृत्य जो बुंदेलखंड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पुत्र के जन्म के उत्सव में ये किया जाता है। यहाँ पर रंगीन कागज और बांस का मंदिर बनाकर महिलाएं सिर पर रख करके नृत्य करती हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, ख्याल नृत्य बच्चे के जन्म पर बुंदेलखंड में किया जाता है। रंगीन कागज और बांस का मंदिर बना करके सिर पर रख करके ये ख्याल करती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रंगीन कागज और बांस का मंदिर बना करके नृत्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ख्याल कहते हैं। और कहाँ का है? बुंदेलखंड का। ठीक है, बच्चे के जन्म के उत्सव में। सारी बातें लिख दी एक साथ, आगे बढ़ जाओ। राई नृत्य इंपोर्टेंट है। राई नृत्य बुंदेलखंड का है। कृष्ण की जन्माष्टमी के समय ये नृत्य होता है और महिलाएं मयूर का रूप धारण करके इस नृत्य को करती हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो है मयूर का रूप धर करके कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राई, जो कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और अभी क्या पढ़ा तुमने? ख्याल। ख्याल कहाँ का है? बुंदेलखंड का, जो कि बच्चे के जन्म पर है। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य साथियों, ये भी बुंदेलखंड का है। हई अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है इसे। ध्यान रखना, पाई डंडा, तो डंडा से ही पता लग गया डांडिया नृत्य। ठीक है, अहीर समाज के द्वारा और बुंदेलखंड में किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। कानरा नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। कानरा नृत्य कहाँ पर? बुंदेलखंड में धोबी समाज के द्वारा। आगे, दीवारी या मोनिया या बरेदी नृत्य, एक ही नाम है। दीवारी बोलो या मोनिया या वरेदी नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में यादव समाज के द्वारा। ध्यान रखना है, यहाँ ये जो नृत्य है दीवारी नृत्य या मोनिया नृत्य दिवाली के समय पर आयोजित किया जाता है। पुरुषों द्वारा लाठियां मारते हुए नृत्य किया जाता है। जैसे कि होली होली जो बरसाना में लट्ठमार होली होती है ना, ऐसे ही दीपावली पर दीवारी या मोरिया नृत्य होता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में यादव समाज के द्वारा। कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए, ये हो गया। इसके बाद देवी नृत्य। देवी नृत्य भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और घोड़ा नृत्य भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाओ। तो ये हमने इंपोर्टेंट बुंदेलखंड के नृत्य की। आगे और भी है। अच्छा, शेरा नृत्य, ध्यान रखना, शेरा नृत्य ये सोनभद्र और मिर्जापुर में, बुंदेलखंड में दो दो जगह प्रमुख हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर में शेरा नृत्य होता है। किसके लिए शेरा नृत्य क्यों प्रसिद्ध है? तो फसल की कटाई के लिए। ठीक है, तो शेरा नृत्य जब फसल की कटाई होती है चैत में, तो तब होता है ये। और क्षेत्र पूछेगा बुंदेलखंड में तो सोनभद्र और मिर्जापुर। आगे, धूरिया नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में होता है। किस समाज के द्वारा? तो कुमार समाज के द्वारा। यहाँ पर पुरुषों द्वारा महिला के कपड़े पहन करके नृत्य किया जाता है। ठीक है, धूरिया नृत्य ध्यान रखेंगे। धूरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड का है।
कुमार जाति के द्वारा, पुरुषों के द्वारा महिला के कपड़े पहन करके ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद आता है कार्तिक नृत्य, ये भी कहाँ का है, बुंदेलखंड का। तो इस प्रकार के हमने बुंदेलखंड के 11 नृत्य पढ़े। एक बार दोबारा से देख ले रहे हैं, क्वेश्चन आता है। चलिए दोबारा से देख ले रहे हैं बुंदेलखंड के एक बार जल्दी से। ख्याल बुंदेलखंड का है, बच्चे के जन्म पर होता है, रंगीन कागज और बांस के मंदिर बना करके सिर पर रखते हैं और नृत्य करते हैं। राई नृत्य, राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है। कृष्ण जन्माष्टमी के समय महिलाएं मयूर का रूप धारण करके नृत्य करती हैं। इसके बाद पाई डंडा, जिससे बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य बोलते हैं, अहिर जाति के द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में। इसका नंबर 4 कानरा नृत्य, बुंदेलखंड का धोबी समाज के द्वारा। इसके बाद 5वां दीवारी या मौनी या वरेदी नृत्य बुंदेलखंड में होता है, यादव समाज के द्वारा। दीपावली के समय जैसे बरसाना में लठमार होली होती है, ऐसे ही यहाँ पर लाठिया द्वारा नृत्य होता है। दीवारी या मोनिया नृत्य बुंदेलखंड में दिवाली के समय पर, यादव समाज के द्वारा। इसके बाद आ जाओ देवी नृत्य, देवी और घोड़ा नृत्य दोनों। देवी घोड़ा नृत्य कहाँ है, बुंदेलखंड के ही। आगे बढ़े शेरा नृत्य, फसल की कटाई पर शेरा नृत्य, ठीक है, कहाँ पर, बुंदेलखंड में, और विशेष करके सोनभद्र और मिर्जापुर में। आगे धुरिया नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में कुमार समाज के द्वारा पुरुषों द्वारा महिला के कपड़े पहन करके नृत्य किया जाता है। धुरिया, बार बार कह रहा हूँ। कार्तिक बुंदेलखंड का नृत्य है, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आता है 11 नंबर कीर्तन व रास। तो आपको पता है कीर्तन जब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वृंदावन में, तो वृंदावन पड़ता है ब्रज में, ठीक है। और रास भगवान गोपिकाओं के साथ जो रास रचाते हैं, तो रास नृत्य ये भी कहाँ है, ब्रज क्षेत्र, ठीक है। और ब्रज ध्यान रखना किस किस कौन कौन से जिले में ब्रज क्षेत्र पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे मथुरा, वृंदावन, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, अलीगढ़, ठीक है, भरतपुर, ये सब क्या है, ब्रज क्षेत्र है, ठीक है। दोबारा सुन लो, ब्रज क्षेत्र कौन कौन से, मथुरा, वृंदावन, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, अलीगढ़, और तुम्हारा ये भरतपुर हो गया, उधर धौलपुर हो गया, ये सब ब्रज क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो कीर्तन और रास ब्रज क्षेत्र में आते हैं। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में, झूला पड़ते हैं। और श्रावण के समय पर क्वेश्चन आएगा कि श्रावण महीना में कौन सा नृत्य होता है, तो सावन में क्या पड़ते हैं, झूले, ठीक है। तो ब्रज क्षेत्र का इंपोर्टेंट है। मयूर नृत्य ध्यान रखेंगे, मयूर नृत्य ये भी ब्रज क्षेत्र का है। और नरसिंह नृत्य ये भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। आगे, ठीक है, ये हो गया। आगे जाइए, चार कुला नृत्य, ये पिछली बार कई बार पेपर में आ चुका, चार कुला तो कई बार। तो चार कुला नृत्य क्या साथियों, ये भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। चार कुला में महिलाएं जो होती है ना, वो 108 दीपक, एक 5 मंजिला मिट्टी का बर्तन लेती हैं, यानी पिरामिड टाइप का, और उसमें जो है 108 दीपक रखती हैं और सिर पर रखा करके नृत्य करती हैं, जिसे बोलते हैं चार कुला नृत्य, जो कहाँ होता है, ब्रज क्षेत्र में। इंपोर्टेंट है, हर बार पेपर में रिपीट होता है ये। तो चार कुला ध्यान रखना, 108 दीपक को लेकर के 5 मंजिला बनाती है महिलाएं, सिर पर रखती हैं और नृत्य करती हैं। तो चार कुला ब्रज क्षेत्र का, नरसिंह ब्रज क्षेत्र का, और मयूर कहाँ ज्यादा पे 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 करते हैं, ब्रज में, और झूला श्रावण में ब्रज क्षेत्र में, और कीर्तन और रास ब्रज क्षेत्र में। आगे बढ़ जाओ। घड़ा भी ध्यान रखना है, तो घड़ा रख कर नृत्य क्या किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में। आगे धोबिया नृत्य, तो धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल में, धोबिया पूर्वांचल में। ट्रिक से कर लेना, धोबी क्या काम का क्या, धोबी का काम क्या होता है, कपड़े सुखाना, धोना। तो वो कहाँ सुखाते हैं, पूर्व पूरब, मतलब पूर्व से सूरज निकलता है, तो सूरज की तरफ देख करके सुखाते हैं। तो ऐसे करके जोड़ लेना, पूर्वांचल, ठीक है। और ये किसका प्रतीक है, धोबी और गधे के संबंध का प्रतीक है, धोबिया नृत्य पूर्वांचल। तो जोड़ लेना, धोबी जो कपड़े धोते हैं और पूर्व की ओर सूरज निकलता है तो वहां सुखाते हैं। कॉमन सेंस लगा लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कट घोड़वा। कट घोड़वा, तो कट माने नकली घोड़ा जो कि चल नहीं सकता है, तो पूर्वांचल। तो कट घोड़वा पूर्वांचल से। और फिर इसके बाद आता है 19वां कहरउआ नृत्य, ये भी पूर्वांचल का है। कहरउआ पूर्वांचल, कट घोड़वा जो चल नहीं सकता है तो पूर्वांचल, और धोबिया नृत्य पूर्वांचल। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर आगे। गोडहु नृत्य, ये भी पूर्वांचल में ही है, हर बोल बोलते हैं इसमें। आगे नटवरी नृत्य, इंपोर्टेंट है, नटवरी नृत्य यादव समाज के द्वारा पूर्वांचल में होता है। तो नटवरी कहते हैं ना, ए नटवरी चल, यानी पूर्वांचल चल, नटवरी चल पूर्वांचल, तो इसे क्यों ऐसे जुड़ लेना। और गौड़ नृत्य पूर्वांचल का ही है। और कहरउआ नृत्य ये भी पूर्वांचल का है। और कट घोड़वा नृत्य ये भी पूर्वांचल का है। और धोबिया ये भी पूर्वांचल का है। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलने से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आगे जाओ, नकटोरा नृत्य, ये भी पूर्वांचल का है।
लड़कों की बारात जाने के बाद ये नृत्य होता है, जैसे कि ब्रज में कहते हैं खुइया, खुइया बोलते हैं ना बारात जाने के बाद। ऐसे ही नकटोरा नृत्य कहाँ होता है? पूर्वांचल में। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसके बाद पूर्वांचल के बहुत नृत्य ध्यान रखना। नटुआ नृत्य पूर्वांचल में, और विदेशीय नृत्य पूर्वांचल में। जहाँ जिसका पति विदेश में चला जाता है तो पूर्वांचल की महिलाएं विदेशीय गीत नृत्य करती हैं, मतलब विदेशीय नृत्य। तो विदेशीय नृत्य कहाँ होता है? कहाँ के महिलाओं के पति चले जाते हैं? तो पूर्वांचलों के। ठीक है, तो विदेशीय नृत्य। और नटुआ नृत्य ये भी पूर्वांचली नृत्य है। इसके बाद आ जाए जोगनी। ध्यान रखना, जोगनी अवध अवध क्षेत्र में होता है रामनवमी के समय पर। तो जोगनी, जोगनी, ठीक है। रामनवमी पर गाना भी सुना होगा जोगिन, ठीक है, वही है जोगनी। अवधि क्षेत्र में रामनवमी पर साधु और पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। इंपोर्टेंट है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें साधु या पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं? तो जोगनी नृत्य, जो कहाँ होता है? अवध क्षेत्र में रामनवमी के समय पर। आगे आ जाओ। फरुहाई नृत्य, ये भी अवध क्षेत्र में होता है, अहिर समाज के द्वारा लाठी और डफली के साथ होता है। ठीक है, तो फरुहाई नृत्य कहाँ पर? अवध क्षेत्र, अहिर समाज के द्वारा। आगे टेढ़िया नृत्य, ये भी अवध क्षेत्र का है। भगवान राम जी के अयोध्या वापसी में अयोध्या वासियों ने टेढ़िया नृत्य गाया। इसमें क्या होता है? छिद्रित मिट्टी का कोई बर्तन लेते हैं, उसमें दीपक रख के क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। छिद्रित मिट्टी का कोई बर्तन लेते हैं, उसमें दीपक रख के नृत्य करते हैं, उस नृत्य को बोलता है टेढ़िया नृत्य। कहाँ पर होता है? अवध में। भगवान राम जी के अयोध्या वापसी के आने के समय पर यह नृत्य किया गया था। ठीक है, तो टेढ़िया नृत्य ध्यान रखना। अवध के इंपोर्टेंट है 3 नृत्य विशेष करके। ये कौन कौन से? एक तो ये होगा जोगनी नृत्य, जो अवधि क्षेत्र रामनवमी के समय पर साधु या पुरुष महिला के कपड़े धारण करता है। और फराई नृत्य ये अवध भाषा में अहिर समाज के द्वारा। और टेढ़िया नृत्य राम जी के अयोध्या वापस से आने के समय पर छिद्रित मिट्टी के बर्तन रख करके उसमें दीपक रख के नृत्य किया था, टेढ़िया नृत्य। ठीक है, इसके बाद कालाबाजी नृत्य भी ध्यान रख लो। कालाबाजी भी कहाँ का है? अवधि का है। चलिए आगे बढ़ जाओ। कर्मा नृत्य इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है हर बार। कर्मा सोनभद्र का और मिर्जापुर में ये नृत्य होता है। और कौन सी जाति के द्वारा? खरवार जाति के द्वारा। इंपोर्टेंट है, कर्मा नृत्य सोनभद्र या मिर्जापुर में खरवार जाति के द्वारा खरीफ की फसल की बुवाई के बाद और होली के अवसर पर किया जाता है कर्मा नृत्य। किसका प्रतीक है ये? पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक। बहुत सारी बात जानकारी मैंने दे दी। तो कर्मा नृत्य कहाँ का है बोलो, बताइए ना। कर्मा नृत्य कहाँ का है? तो सोनभद्र व मिर्जापुर का। ठीक है, और दोनों ऑप्शन हुए तो सोनभद्र इंपोर्टेंट है। ठीक है, सोनभद्र में ज्यादा होता है ये कर्मा नृत्य। कौन सी जात? खरवार जात के द्वारा। कब होता है? खरीफ की बुवाई के समय पर और होली के समय पर। किसका प्रतीक है? पुरुषार्थ और पर्यावरण का। बार बार 2-2 3-3 बार रिपीट कर रहा हूं मैं। चलिए आगे। डडिया नृत्य ये भी सोनभद्र का है। जैसे अभी हमने पढ़ा कर्मा नृत्य, ऐसे ही डडिया नृत्य भी सोनभद्र का है, जो पुत्र की प्राप्ति के लिए कामना के लिए किया जाता है। डडिया नृत्य सोनभद्र में। और कर्मा भी। चोलर नृत्य कहाँ का है? मिर्जापुर और सोनभद्र का है। अच्छी वर्षा के लिए किया जाने वाला नृत्य है ये। ठीक है, चोलार नृत्य कहाँ पर है? ये भी मिर्जापुर और सोनभद्र का है, अच्छी वर्षा के लिए होने वाला नृत्य। और आगे डर कहरी नृत्य ये सोनभद्र का है। डर कहरी नृत्य ये भी सोनभद्र का है। ठीक है, इसके बाद धीवर नृत्य कहार जाति के द्वारा होता है। धीवर कहार जाति के द्वारा। और छपेली नृत्य आध्यात्मिक शांति की कामना के लिए हाथ में रुमाल लिए और दूसरे में दर्पण लिए ये नृत्य जो है किया जाता है। अंतिम झोलिया नृत्य, जो राजपूतों के द्वारा हाथ में तलवार लिए इस नृत्य को किया जाता है, झोलिया नृत्य। ठीक है, राजपूतों के द्वारा हाथ में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य झोलिया। और छपेली नृत्य आध्यात्मिक शांति के लिए हाथ में रुमाल, एक हाथ में दूसरे में दर्पण। और धीवर नृत्य कहार जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये प्रमुख हमने नृत्य पढ़ लिया। अब हम एमसीक्यू देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें। यूपीपीसीएस मेन में आया है क्वेश्चन। देखो पीसीएस हो चाहे पुलिस हो और चाहे एआरआर हो, कहीं भी क्वेश्चन पे कभी भी ये नहीं है कि सर ये पीसीएस का ही है ये पुलिस का ही है। क्वेश्चन उसको उठाना होगा तो कहीं से भी उठा लेगा। आगे कर्म नृत्य, अभी देखा कर्म नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सोनभद्र का। ठीक है, जो कि
कब होता है? खरीफ की बुवाई के समय और होली के समय पर। जो किसका प्रतीक है? पुरुषार्थ और पर्यावरण का। किस जाति के द्वारा होता है? खरवार जाति के द्वारा। सारी बातें बता दी मैंने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? बताओ तो, ब्रज क्षेत्र का कौन सा है? बोलो बोलो। ऑप्शन ए दीवारी नृत्य, बी नटवरी, सी चारकुला और डी जोगनी। बोलो जल्दी। तो ब्रज क्षेत्र कौन सा है इसमें? ब्रज क्षेत्र के एक साथ पढ़े थे ना, तो ब्रज क्षेत्र का है चारकुला, जिसमें 108 दीपकों को लेकर के नृत्य करती हैं चारकुला महिलाएं, पिरामिड बना करके। तो सी ऑप्शन, ठीक है। और दीवारी नृत्य कहाँ का है? बताओ। दीवारी नृत्य बुंदेलखंड का। और नटवरी, नटवरी चल चल यानी पूर्वांचल। और जोगनी रामनवमी के समय पर अवध में। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय पर किया जाता है? तो फसल की कटाई होती है तो कौन सा नृत्य होता है? बोलो। क्या करमा होता है? नहीं, करमा तो खरीफ की बुवाई के समय होता, अभी बात हुई थी। कहाँ पर? सोनभद्र में। बी शेरा नृत्य, हाँ एकदम सही। शेरा नृत्य जो होता है वो बुंदेलखंड में फसल की कटाई के लिए होता है। देख लो, यूपी पुलिस में आया है 2018 में, फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा। फसल की कटाई के लिए शेरा नृत्य। और डडिया नृत्य ये भी सोनभद्र में होता है। और चरकुला के बारे में अभी हमने पढ़ा है, ये ब्रज क्षेत्र का है। आगे क्वेश्चन नंबर अगला, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है? अभी सारी बातें पढ़ी है, ब्रज का है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। सुमिलित क्या नहीं है? तो कर्मा नृत्य कहाँ का? महुआ का नहीं, अभी पढ़ा। कहाँ का है? सोनभद्र का। कहाँ का है? हर बार पेपर में आता है ये कर्मा वाला, तो सोनभद्र का, ठीक है। और मिर्जापुर का। कर्मा पूछे, दो जगह का पूछ ले तो सोनभद्र बोल देना। तो इसका ये नहीं, सुमिलित नहीं है, तो ये वाला नहीं है, बाकी सब सही है। धूरिया नृत्य बुंदेलखंड का है। और धीवर कहार जाति के द्वारा। और नटवरी पूर्वांचल। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अच्छा, चरकुला है, अभी पढ़ा। कहाँ का? ब्रज का। रास है, कहाँ का? ब्रज का। कर्मा है, कहाँ का? बोलो बोलो। सोनभद्र का। मुरिया नृत्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा नहीं है? मोरिया, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। डी ऑप्शन। आगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, प्रमुख पूछा है, बोलो। धोबिया है, हाँ धोबिया नृत्य है। कहाँ का है बताओ तो? धोबिया नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल का है ना। राय नृत्य कहाँ है? बुंदेलखंड का, ठीक है। और सायरावी नृत्य भी है। और तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़िए। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? बोलो। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? आप जानते हो, कथक, ठीक है। कौन सा है अपना शास्त्रीय नृत्य? कथक। ऑप्शन नंबर ए, यूपी का, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? अब बुंदेलखंड के पूछ लिए तो ख्याल है, बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला ख्याल, जिसमें रंगीन कागज और बांस लेकर के मंदिर बनाते हैं और उसको सिर पर रखकर नृत्य करते हैं, उसे बोलते हैं ख्याल नृत्य। बता रहा हूँ। पाई डंडा नृत्य ये भी है, जो कि बुंदेलखंड का डांडिया बोलते हैं, अहिर जाति के द्वारा। राय नृत्य है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर होता है, महिलाएं म्यूर बन करके नृत्य करती हैं। तो तीनों हैं, लेकिन बढ़िया नृत्य ये नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा साथियों? सी। चलिए, तो ये हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य किए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी साथियों को शेयर जरूर करो, चाहे पुलिस की तैयारी करने वाला कोई भाई बहन हो, चाहे कोई ARO की तैयारी करने वाला हो, यूपी का कोई से एग्जाम की तैयारी करने वाला हो। लोक नृत्य से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, फिर भी नहीं किया जा रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? बहुत ही शॉर्ट वीडियो कम समय में आपके लिए ले आया हूँ। और मुझे बताओ तुरंत कि कौन सा आपको टॉपिक कमजोर है, उसके ऊपर मैं वीडियो तुरंत ले आऊँगा कम समय में, ठीक है साथियों। धन्यवाद। जय सीताराम।